से मुंह मोड़ के ऐसे तुम गए कि देखा भी नहीं ये वादा है मेरा कि जब हो जिक्र तेरा तो मैं चुप रहूंगी, तो मैं सब सहूंगी कि मैं चुप रहूंगी। हालांकि मैं इस बात को दिल की गहराइयों से समझता हूँ कि मुझे इस बात का कोई हक नहीं है कि मैं उसको एक फजूल से नाम की शादी के पिंजरे में कैद रख सकूं। खबर इस सिचुएशन में तो मैं तुझे सिर्फ एक ही सजेशन दे सकता हूँ। क्या? कि भाभी मुझे ज्वाइन कर ले एज ए फैशन डिजाइनर। उसने मुझसे कहा था कि तुम ऑफिस जाते हुए नौशीन को बुटीक पे छोड़ देना। हालांकि मैं ऑफिस के लिए 9 बजे निकलता हूँ, वो 11 बजे बुटीक पे आता है। तो क्या करें? वैसे तो मुझे पता है कि जिब्रान भाई भैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब से पैदा हुई हूँ, जब से देख रही हूँ कि वो इस घर में आते हैं जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी शोहरत है उनकी। किस मामले में? चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। आपको तो पता है ना कि जिब्रान भाई का बहुत मशहूर बुटीक है। मेरी कुछ क्लास फेलोज हैं, वो भी उनके बुटीक से जाके ड्रेसेस खरीदती हैं। ऐसे ही बातों बातों में मैंने कह दिया कि जिब्रान भाई मेरे भैया के बचपन के दोस्त हैं। तो आपको पता है लड़कियों ने क्या बताया? क्या बताया? उन्होंने कहा कि जिब्रान भाई की अच्छी नजर नहीं है लड़कियों के मामले में। क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी दोस्तों को गलत फहमी हुई होगी। मैं जिब्रान को अच्छी तरह जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, कस्टमर के साथ वो इस तरह की बातें करता है। और तुम्हारी दोस्त ने, क्योंकि जाहिर है बच्ची है वो गलत फहमी का शिकार हो गई होंगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा चलो खाना खाओ। नहीं, ये मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक और है मेरे पास, दूसरा कलर। ये किसी का ऑर्डर है, मैं आपको उस तरह दे सकता हूँ। प्लीज मुझे ये चाहिए थी क्योंकि कितना सूट करेगा। बहुत सूट करेगा, मुझे पता है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये ड्रेस। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने किसी और के लिए बुक किया हुआ है, लेकिन नहीं, प्लीज मुझे तो यही चाहिए। रियली? जी रियली, प्लीज। चले ठीक है, मैं अपने टेलर से बात करता हूँ और मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे कहता है कि दूसरा बन सकता है तो I'll give it to you। थैंक यू सो मच। ओह रेहान, जरा मैम को डील कर लेना। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई। वालेकुम सलाम। प्लीज अब आप मुझे जिब्रान भाई मत कहना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी जितनी भी कस्टमर्स हैं ना, यंग लड़कियां हैं। अब आप जैसी खूबसूरत लड़की भी मुझे अगर भाई कह देगी तो फिर ये तो एक बीमारी की तरह फैल जाएगी बात। अब ये सारी कस्टमर्स मुझे जिब्रान भाई कहकर मुझसे डिस्काउंट लेंगी और मेरी खाल खींच लेंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मेरा फ्रेंड सीक्रेट है जो मैं एक बिजनेस पार्टनर की तरह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बल्कि मैं तो एक बात सोच रहा हूं कि मैं बुटीक में भी आपको भाभी ना बोलूं, नौशीन बोलूं, इफ यू डोंट माइंड। परफेक्ट। इट्स योर फर्स्ट डे, आई शुड शो यू अराउंड। और मैं आपसे स्टाफ की इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, प्लीज। देखिए मेहताब, प्लीज मेरा अब आपसे इस तरह मिलना आसान नहीं होगा। क्या है कशाब, आप ऐसा नहीं कर सकती कि शाम को शॉपिंग के बहाने या अपनी किसी सहेली से मिलने के बहाने घर से निकलें?
मैं आपको आपके घर के पास से पिक कर लूंगा, बस 10-15 मिनट की मुलाकात करेंगे, फिर आप अपने काम कीजिएगा और चली जाइएगा। मेहताब, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप महजबीन भाभी से कहें ना कि बात करें। एक दफा आया आप लोगों, फिर दोबारा बात ही नहीं की। आपको क्या लगता है, क्या मेरे अब्बू ने इनकार कर दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर एक दफा बात पक्की हो जाएगी तो फिर शायद मैं अपनी भाभी को कॉन्फिडेंस में लेके आपसे कभी कभार मिल लिया करूंगी, लेकिन अभी तो ये मुमकिन नहीं है। अरे भाई, बात बढ़ाने से पहले ही तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है ना। क्यों क्यों जरूरी है? सुनिए, मिलना इस वजह से जरूरी है कि आपके अब्बू को शक है ना मुझ पे कि मैंने मास्टर्स नहीं किया, वो तो मैं आपसे मिलकर आपको अपनी डिग्रियां दिखाऊंगा भाई। मेहताब, मैं क्या करूंगी आपकी डिग्रीज देख के? मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है और मेरे अब्बू को भी शक नहीं है, बस वो तो वैसे ही देखना चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता है ना, वो बड़े हैं और फिर उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि शायद उनको इन्वेस्टिगेशन करने की आदत सी पड़ गई है, वरना और कोई बात नहीं। दरअसल कहकशां, यही बात तो मेरे घर वालों को बुरी लगती। उनका कहना यह है कि आपने डिग्रियों के बारे में पूछकर मुझ पर शक किया है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने घर वालों को राजी कर लूंगा। वो कहते हैं ना कि मिलते रहने से प्यार बढ़ता है। चले ठीक है, आप मुझे कल शाम फोन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अम्मी से कोई बहाना करके कुछ देर के लिए निकल सकूं घर से, ठीक है? ठीक ठीक, खुदा हाफिज। बस अफशीन, अब तुम भी ना इस मेहमान खाने से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर लो। कौन सा मेहमान खाना? अरे ये तुम्हारा घर, लड़कियों का असल घर जो है ना, वो उनका ससुराल ही होता है। ये जो मैका होता है ना, जहाँ वो पैदा होती है, ये तो बस एक मेहमान खाना होता है। ओहो भाभी, आप भी ना बस। अरे गुड़िया, मैं ऐसी थोड़ी कह रही हूँ। तुम्हें देखा ये सब वहाँ कैसे मिल रहे थे तुमसे? वहाँ की बुजुर्ग खवातीन तुम्हें आके कैसे चूम रही थी। मैं तो बता रही हूँ, बहुत जल्द वो लोग मिठाई लेकर हमारे घर आने वाले हैं। लेकिन गजाला ने तो कभी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया मुझसे। हाँ, नहीं हुई होगी। देखो बेटा, ऐसे खानदानों में ना, जब तक ये बात अच्छी तरह से पक्की ना हो जाए, बड़ों में ना हो जाए, वो बात बाहर नहीं निकालते। और सच पूछो अफशीन, तो ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। नौशीन के ससुराल वालों से ज्यादा अच्छे लगे मुझे। तो आपका क्या ख्याल है भाभी? ख्याल नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम उनको बहुत पसंद आई। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें इरफान कैसा लगता है? मुझे क्या पता, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कर दो, समझी? चलो मैं जाके देखूं, असद सो रहा है, संभालूं सारी चीजें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा था कि आप कहकशां से मोहताज रहिएगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कहकशां से क्यों मोहताज रहो। मैं आपको क्या बताऊं, बात भी कुछ अजीब सी है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मेरा दरअसल खावर के घर में काफी अरसे से आना जाना है। तब कहकशां भी छोटी थी, बल्कि एक बच्ची थी, और बच्ची समझ के मैं उसके साथ छेड़छाड़ कर लिया करता था। लेकिन मुझे लगता है कि उसने उस छेड़छाड़ का मतलब गलत ले लिया और मुझ में इंटरेस्टेड हो गई। अब हुआ ये कि जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी और मुझे कहने लगी कि मैं तो खावर को बता दूंगी और मैं पोजीशन खराब कर दूंगी तुम्हारी घर में। तो मैं कंफ्यूज हो गया।
लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। अब मैं सोचता हूँ कि आप यहाँ काम कर रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बात में भी वो कोई मायने निकाल ले और कोई बात हो जाए। अरे आप तो घबरा गई, घबराएं मत। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। खावर मुझ पर ट्रस्ट करता है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। सिर्फ बस इतना ख्याल रखिएगा कि कहकशा के सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसे मौका मिले। जी मैं समझ गई। मैं आ रहा हूँ। Excuse me. मैं जबीन। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय थक गई। हाँ भाई, कैसे लगे तुम्हें लोग? अम्मी बहुत अच्छे, सच पूछिए तो नौशीन के ससुराल वालों से कहीं बेहतर। हाँ भाई, रिश्ते इसी तरह देखे और ठहराए जाते हैं। मुझे तो पहले ही यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। अरे नहीं अम्मी, दाल में कुछ काला नहीं है, अब बस गोरा गोरा ही है। इरफान और उसकी अम्मी से तो आप मिल चुकी हैं ना, बाकी सारे घर वाले भी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, ये इरफान मियां करते क्या हैं? एनईटी यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है उन्होंने, और अब अमेरिका जा रहे हैं एमएस करने के लिए। अच्छा, और घर वाले? अम्मी, सारा का सारा घराना बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ है। खुद इरफान के वालिद जो हैं, वो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। बस अल्लाह करे वो लोग जल्दी से रिश्ता भेज दें ताकि हम अपने इस फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाएं। इंशाल्लाह अम्मी। अच्छा अम्मी, असद सो गया है क्या? हाँ बेटा, वो सो गया। ठीक है, मैं जरा देख लेती हूँ उसको। जरूर। कैसा गुजरा आपका पहला दिन जिब्रान के साथ? क्या मतलब जिब्रान के साथ? मेरा मतलब था कि आज आपका पहला दिन था ना उसकी बुटीक पर, तो वो कैसा गुजरा? आप ये बात ऐसे भी तो कह सकते थे कि जॉब का पहला दिन कैसा गुजरा। तो एक ही बात तो है। जी नहीं, बात एक ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा खावर, कि ये जॉब मैंने सोची समझे मंसूबे के तहत की है और आपकी परमिशन से की है। जब हमने ये डिसाइड किया था कि जॉब करनी है, उस वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिब्रान के पास करनी है। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि घर में कम से कम दिन गुजारा जाए और अम्मी के मुतालबात जरा कम सुनने को मिले। जिब्रान के पास जॉब करने का आइडिया आप ही का था। हाँ, ये मेरा ही आइडिया था, और मैंने ये आइडिया ये सोच कर दिया था कि तुम्हें ड्रेस डिजाइनिंग का शौक है और तुम वहां पे अच्छा काम करोगी, खुश रहोगी। मैं जानती हूं कि आपने ये सब मेरी खुशी की खातिर किया है। खावर, मुझे आपसे एक बात करनी थी, पर आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे। अरे तुम साफ साफ कहो, क्या बात है? खावर, मैंने देखा है इस घर में कि जिब्रान का इस घर में एक खास मुकाम है। अम्मी की नज़र में, आपकी नज़र में, अब्बू की नज़र में एक बहुत ख़ास अहमियत है। लेकिन कहकशां की राय जिब्रान के बारे में कुछ ठीक नहीं है। क्यों? खावर, लड़कियां जो होती हैं ना, वो बिला वजह गलतफहमी की शिकार हो जाती हैं। शायद अगर कहकशां की जगह मैं भी होती तो यही सोचती, इसलिए मैं उसे बिल्कुल इल्जाम नहीं दूंगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जॉब और जिब्रान का तस्करा इस घर में और कहकशां के सामने जरा कम ही हो। खुदा ना खास्ता किसी के जहन में कोई बात आ गई तो बिला वजह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया, अब मैं ख्याल रखूंगा।
अच्छी बात है। कौन सी बुक पढ़ते हैं जो खत्म ही नहीं होती? दिखाएं। वाओ, काफी खर्चा करा लिया आपने अपने कमरे में। सॉरी, मुझे एक्चुअली बजट वगैरह का आइडिया नहीं था। ठेकेदार से सिर्फ काम करवाया और कहा कि बजट आपसे डिस्कस कर लें। आप तो घबरा गई। मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। भाई डेफिनेटली एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा, नहीं? प्लीज। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी डिजाइन सोचते वक्त या बनाते वक्त भी खर्चे के बारे में मत सोचिएगा। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ होता है उतना मीठा होता है, और वही मीठा हमें प्रॉफिट की सूरत में मिलेगा। सो इट्स ऑलराइट। एक्चुअली आप तो जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है, इसलिए मैं कारोबारी मामलात इतने जानती नहीं हूँ। अब्बू और भाई भी जॉब ही करते हैं। और फिर शादी हुई तो वो भी खाबर से, वो भी एक नौकरी पेशा आदमी और एक नंबर का कंजूस। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाबर बिल्कुल कंजूस नहीं है। अरे रहने दीजिए, अभी आपकी शादी को जुमा 8 दिन हुए। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। क्या खामियां जानते हैं आप खाबर की? देखिए, खाबर मेरा बेहतरीन दोस्त है और उसकी खामियों पे पर्दा डालना मेरा फर्ज बनता है। मैं आपको सब कुछ बताकर उसे आपके थ्रू ब्लैकमेल तो नहीं होने दूंगा ना। इमरान भाई, मिसेज राशिद आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूं। मैं जाना होगा, बट आई लाइक योर रूम। थैंक यू। You're welcome. क्या ये वाली बात? नहीं, खाबर ने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने ये वाली बात किसी को नहीं बताई। नहीं क्या शाम, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, हत्ता के बाजी को भी। अच्छा किया आपने, क्योंकि अगर आप भाभी को बताते ना तो वो यकीनन मेरी भाभी से कहती, और आप तो जानते हैं ना कि फिर मेरी पोजीशन कितनी खराब हो जाती घर में। अभी तो ये बात किसी को नहीं पता कि हम छुप छुप के मिलते हैं, मगर खुद सोचो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो कितना मजा आएगा इन मुलाकातों को याद करके कि हम इस तरह भी मिलते थे। जब शादी हो जाएगी तब ना। क्यों नहीं होगी भाई, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी शादी नहीं होगी तो किसकी होगी? तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा, हाथ तो छोड़े मेरा, कोई देख लेगा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, सारी जिंदगी ये हाथ मेरे हाथों में इसी तरह रहेगा। अच्छा सुनो, क्या ख्याल है, एक तस्वीर खिंचवाएं? नहीं पापा, अगर किसी ने ये तस्वीर देख ली तो? अरे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस तस्वीर की जान से भी ज्यादा हिफाजत करूँगा। और वैसे भी ये तस्वीर मैं इस वजह से खिंचवाना चाह रहा हूँ कि शादी के बाद जब हम इसे देखेंगे तो इसका लुत्फ ही अलग होगा, है ना? अब एक्सक्यूज मी, है ना? आइए, हाँ, एक पिक्चर बना लें। हाँ, अरे स्माइल, यस। मेहताब, तुम बहुत आगे निकल गए हो। ये मत भूलो कि ये मामला मेरे ससुराल के साथ साथ मेरी नंद के ससुराल का भी है। कहकशा एक शरीफ खानदान की लड़की है
खुदा ना खास्ता अगर ये तस्वीरें किसी गलत हाथों में लग गई ना, तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे नहीं बाजी, आप जिसकी चाहे कसम ले लें, अगर मैंने ये तस्वीरें आपके अलावा किसी और को दिखाई भी हो तो आपको भी इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मामला किस हद तक बढ़ चुका है। हाँ, मैं और कहकशां एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वी आर इन लव। और बस मैं नहीं जानता, आपको किसी भी तरह ये शादी करवानी पड़ेगी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, हमारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बात को आगे कैसे बढ़ाऊं? अरे पाची, आप नौशीन से बात कीजिए ना, वो उस घर की बहू है। कहकशां ने बताया था कि घर वाले उसकी हर बात मानते हैं, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल देगी। हाँ प्लीज। ठीक है, कुछ करती हूँ मैं अब। ये तस्वीरें तो मेरे पास ही रहेंगी। हेलो जिब्रान। अरे वाह भाई, बड़े कोई मोहतात किस्म के हस्बैंड हो तुम। 6:30 बजे का बोला और 6:30 बजे डॉट पहुंच गए। मजबूरी है दोस्त। देख, 6 बजे मेरा ऑफिस से ऑफ होता है, उसके बाद इस ट्रैफिक में ऑफिस से तुम्हारे बुटीक पहुंचने में ठीक आधा घंटा लगता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि किसी दिन तुम ट्रैफिक जैम में लंबा ही फंस जाओ, ताकि तुम मेरी बीवी पर डोरे डाल सको, है ना? अरे यार, तुम्हारी बीवी पे डोरे डालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने उसे अपनी मोहब्बत के रिश्तों में इतना जकड़ा हुआ है। ये लो आ गई। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ मैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे। आप मेरे बॉस हैं और बॉस कभी गलत कह ही नहीं सकते। There you go। तुमने देखा इतने से अरसे में तुम्हारी बीवी कितनी स्मार्ट हो गई मेरे साथ रह के, और मुझे तो लगता है कि कुछ अरसा और रहेगी तो तुम्हें अपने जेबों में लेकर फिरेगी। जी नहीं, यहाँ बॉस होते हुए भी गलत है, क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की हूँ और शलवार कमीज पहनती हूँ और हमारे कपड़ों में जेब नहीं होती। वाओ, दैट्स अ स्मार्ट स्टेटमेंट। क्या प्रोग्राम है? यार, मैं जब अंदर आ रहा था वो शर्ट बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। हाँ हाँ तो ले ले, लेकिन जस्ट 15% डिस्काउंट। Really? Don't I get in spouses discount or whatever? सॉरी, ऐसा कुछ नहीं। जा ले ले यार, जा कमा। अम्मी, ये नौशीन कहाँ गायब है? इतने दिनों से आई नहीं। तुम घर में होती कब हो? सुबह होते ही इधर उधर निकल जाती हो। वो तो रोजाना आती है बुटीक जाने से पहले यहाँ। अच्छा, वो अम्मी मैं क्या बताऊं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इतना काम बढ़ गया है ना, उसी में मसरूफ रहती हूँ। लेकिन कल पक्का उससे मिलकर जाऊंगी। क्यों, अचानक ऐसे क्या काम पड़ गया तुम्हें उससे? अम्मी, उससे क्या काम हो सकता है मुझे? मेरी नंद है वो। मेरा दिल चाह रहा था उससे मिलने का, मिस करती हूँ। और फिर असद कितना मिस करता है उसे। आप भी ना बस। अच्छा सुने अम्मी, असद ना रहमत के साथ बाहर खेल रहा है, थोड़ा नजर रख लीजिएगा आप, मैं जब तक तैयार हो जाऊं। वो वकार के साथ ना मैं उनकी दोस्त की शादी में जा रही हूँ ना, ठीक है? नौशीन, मैंने महसूस किया है कि जब से तुमने जिब्रान का बुटीक ज्वाइन किया है तुम काफी खुश रहने लगी हो। जाहिर है, एक तो माहौल चेंज हुआ है और वहाँ इतने सारे लोगों से भी मिलना होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अम्मी का सामना जरा कम ही होता है और उनकी फरमाइशें भी कम सुनने को मिलती हैं।
हाँ, और मैंने ये भी महसूस किया है कि तुम खूब जवाब भी देने लगी हो। तुमने जिब्रान को कॉर्नर कर लिया था आज, वो भी 2 दफा। जाहिर है खाबर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी से पहले मैं बिल्कुल घरेलू लड़की थी। बुटीक पर इतने सारे लोग आते हैं, सबके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। वैसे जिब्रान का कैसा रवैया है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा। इतनी तारीफें करते हैं, कभी कभी शर्मिंदगी होने लगती है। जानती हो वो ऐसा क्यों करता है तुम्हारे साथ? क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। वो जानता है कि तुम काफी दुखी हो। उनसे किसने कहा कि मैं दुखी हूं? नहीं, मैंने उससे सिर्फ ये कहा है कि तुमको बच्चों की ख्वाहिश है और मेरे ना चाहने की वजह से तुमने अपनी ख्वाहिश को दबा के रखा हुआ। सच कह रहे हैं? यही बात है ना? हाँ, यही बात है और कोई बात नहीं। और वैसे भी हमारे बीच में तो डिसाइड हुआ है ना कि हम ये बात किसी और से नहीं करेंगे, है ना? याद रखिएगा खबर, कभी भी आपके मुंह से ये बात नहीं निकलनी चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे हमदर्दी करे। ये भी अजीब सी जिंदगी होकर रह गई है। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, मैं अकेली घर में पड़ी रहती हूँ। खावर की शादी की थी कि घर में रौनक रहेगी, बहू होगी, बच्चे होंगे, दिल लगा रहेगा। नौशीन की माँ भी तो है, कितनी खुशकिस्मत है। महजबीन तो इतना मसरूफ रहती है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा बच्चा तो है ना उसका, दिन भर दादी की गोद में रहता है। चलो समदन को फोन करती हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे बात किए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसी हो भाई? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अरे भाई रहमत, असद को भाई नीचे ले जाओ, इतना रो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? वो माफ कीजिएगा, मैं दरअसल उसे दलिया खिला रही थी, इतना शरीर है, हाथ मार के पूरा प्याला गिरा दिया। ओहो, कितनी खुशकिस्मत हैं आप। कोई तो है जो आपको मसरूफ रखता है। यहाँ तो सबके जाने के बाद घर साई साई कर रहा होता है। मर्दों का क्या है, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, लेकिन ये औरतों का काम होता है इनको कायल करना। भाई नौशीन आपकी बहू है, आप समझाए ना उसे। समझाऊं तो उस वक्त ना जब मेरी मुलाकात हो। सुबह सुबह मियाँ तैयार होके आवाजें लगाना शुरू कर देते, नौशीन जल्दी आओ, देर हो रही है, और उसके बाद नौशीन खावरे के साथ निकल जाती है। रात को जब दोनों वापस आते हैं तो हम सब साथ बैठे होते हैं, मौका ही कहाँ मिलता है बात करने का। मैं तो कहती हूँ नौशीन आपकी तरफ आती है ना, आप भी उससे बात करें, कुछ तो बूढ़ी सास का ख्याल करें, या मैं हसरत दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अल्लाह न करे, आप कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे। आप देखिएगा आपके गोद में पोते पोतियां खेलेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। वैसे नौशीन आज मेरी तरफ आ रही है, मैं बात करती हूँ उससे।
खुदा हाफिज। असद के साथ दिन इतना अच्छा गुजर जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत खुशी मिलती है। इट्स ओके। मैं अब चलता हूँ। अरे चाय? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम में। असद! अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बस अब आप आ गई है ना, बस हमारी तो वैल्यू खत्म। मुझे सिखाओ। अस्सलामुअलैकुम। शुक्रिया, आप आ गई। जल्दी चले, कोई देख ना ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो। प्यारी लग रही है। अच्छा। एक बात कहूँ बेटा, तुम्हारी सास का फोन आया था। खैरियत? बेटा वो तुम्हारी नौकरी से खुश नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है इस बात का, पर मैं वही कर रही हूँ जो खावर चाहते हैं। ठीक है, तुम अगर खावर की चाहत का इतना ख्याल रखती हो तो उसे भी तुम्हारी चाह का ख्याल रखना चाहिए। इतना तो ख्याल रखते हैं, और क्या चाहूं। ठीक है बेटा, तुम्हारी सास ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें खुद बच्चों का कितना शौक है। खावर को समझाओ। देखो, ये अपार्टमेंट वगैरह तो तुम लोग अपनी जिंदगी में बना लोगे, लेकिन ये वक्त जो गुजर रहा है ना, ये तुम्हारे घर का माहौल भी खराब कर देगा और लोगों को बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। मुझे फिक्र नहीं है, ना लोगों की ना माहौल की। मैं वही कर रही हूँ जो खावर की ख्वाहिश है। अम्मी, इन्हीं बातों की वजह से मैं अपनी सास के पास नहीं बैठती हूँ। अगर आप भी मुझसे यही बातें करेंगी तो मैं क्या करूं? तुम्हारी सास की बातें तो मुझे ही सुनना पड़ती है ना। क्यों सुनती हैं आप? अब फोन आए तो कह दीजिएगा कि ये मेरा और खावर का मामला है। अगर उन्हें बात ही करनी है तो मुझसे या अपने बेटे से करें। आप रहने दीजिए, ये बात तो मैं उनसे खुद ही कर लूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं, बात बिगड़ जाएगी। आपको एक चीज दिखानी। क्या? क्या चीज? ये देखो। अरे बैक को साइड पे करो ना। ये देखो। ये वो तस्वीरें हैं जो उस दिन खिंचवाई थी हमने, याद है ना? तो ये डेवलप होके अब आई। जी। मैंने भी नहीं देखी थी, सोचा साथ बैठ के देखेंगे। जी। तो ये देखिए, वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाकई बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अरे ये तो देखिए, वाह, इसमें तो आप बिल्कुल शबनम लग रही हैं, है ना? जी, मैं देख लेती हूँ। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे।
आपका साथ हो तो दिल से बातें खुद ब खुद निकलने लगती, सच्ची। मैं रखूं अंदर तस्वीरें? आप आराम से बैठे ना। कुछ खाएं 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 कुछ। पानी। पानी, ओके। एक्सक्यूज मी, पानी। अच्छा, तो अच्छी लगी आपको? रहूंगी, चुप रहूंगी। कि अपनी बेटी को समझाए, ये कोई बात है भला? खावर ने कहा बच्चे नहीं चाहिए तो इन्होंने कहा ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी भूलकर नौकरी कर ली। और वो भी जिब्रान साहब के साथ। 1 साल? अरे बेटा, ये तो तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारी माँ एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई औरत है। अरे मैं तो ऐसी सासों को जानती हूँ जो शादी को भी 3 महीने नहीं गुजरे होते और उन्हें फिक्र पड़ जाती है कि बहू का पैर भारी क्यों नहीं हुआ। कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है यार। सब यही कह रहे हैं कि अब औलाद हो जानी चाहिए। मैं तो तंग आ गया हूं यार। सोच रहा हूं कोई भी बहाना बनाकर उससे उलझ जाऊं और फिर उसे तलाक दे दूं। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो जख्म